बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिए थे कुछ पीसेस कि आप इसका कुछ बना दें। तो ये एक फैंसी पीस है गोल्डन कलर का, और साथ ही मेरे पास ग्रीन कलर का पीस है। और ये शिफॉन क्रिंकल जो शिफॉन होती है ये उसमें है, स्टफ़ यानी कि इसका है। और ये फिर मैंने इसके साथ कतान सिल्क ली, परचेज़ की। उसके साथ मैंने ये कुछ लेसेस ली थी, कुछ और लेसेस मैंने बाद में परचेज़ की थी, वो मैं आपको आगे चल के आपको नज़र आएंगी कि मैंने किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की है। फिर जी मैंने इसके साथ बनाया है शरारा सूट। बच्ची का ये साइज़ है और ये तकरीबन 6 साल की बच्ची का साइज़ है। देखें, इसकी विड्थ मैंने रखी है 16 इंचज़ और जो लेंथ है वो तकरीबन मैंने 14 इंचज़ रखी है। ये मैं इसकी लॉन्ग योक के साथ बना रही हूँ, यानी कि लंबी पेटी के साथ। जो बड़ी पेटी होती है ना बड़ी, तो उसके साथ मैं इस फ़्रॉक को रेडी करूँगी। एक शॉर्ट सा फ़्रॉक रेडी करेंगे हम, और जो इसके नीचे हमने फ्लेयर ऐड करना है वो हम कम चौड़ा रखेंगे। तो इस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट सा फ़्रॉक बनेगा शरारे के साथ, जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा था बन के। तो जी बैक साइड पे मैंने 1-1 इंच बढ़ा के बैक साइड को कटिंग किया है, क्योंकि हमने फिर इसके अंदर ज़िप भी अटैच करनी है। ये देखिए 16 इंच तकरीबन विड्थ रखी है, जो कि स्टिच होने के बाद 13 इंचज़ रेडी हमें चाहिए। तो अब ये छोटा सा एक पीस था, ये देखें ये फैंसी पीस है। और इसको मैंने इसके यानी कि जो इनर है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको कट कर लूँगी इस तरीके से। इस तरीके से कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब मैं इसका जो शोल्डर है वो रखूँगी 6 इंचज़ पे, और जो आर्म होल है वो तकरीबन 7 इंचज़ पे कट करूँगी। और मैंने इसको बैक साइड के साथ यानी कि अटैच करके रखा है फ्रंट साइड को। जो फ्रंट साइड का इनर है, फ्रंट योक का इनर है, उसको मैं बाद में कटिंग करूँगी। तो हम इसकी आर्म होल की डीप कटिंग भी कर लेंगे और ऊपर से थोड़ी सी और कटिंग करेंगे इस तरीके से, क्योंकि जब हम डीप कट करते हैं आर्म होल को तो हमें ऊपर से भी इसको थोड़ा सा कट करना पड़ता है। देखिए इस तरह से रख के मैं सारा स्टिच कर लूँगी इसको, फिर बाद में इसकी कटिंग करूँगी। अब मैं फ़्रॉक के फ्लेयर की यानी कि कटिंग कर रही हूँ, और इसकी लेंथ मैंने 12 इंचज़ रखी है, और इसकी विड्थ जो है चौड़ाई सारी वो तकरीबन 35 से 36 इंच थी। इस तरीके से मैंने इस कपड़े को अलग कर लेना है। देखें, आप ऐसे फ़ोल्ड कर करके कपड़ा कट करेंगे तो आपको आइडिया भी होता रहेगा कि हम स्ट्रेट कट कर रहे हैं। और जितना भी प्लेन आपको फैब्रिक नज़र आ रहा था इसको कट कर दें, क्योंकि ये बुरा लगेगा बाद में स्टिच होने के बाद। इस तरह से हमने गैदर्स डाल के एक शॉर्ट सी फ़्रॉक बनानी है। तो ये मैं अब कटिंग कर रही हूँ शरारे की। देखें, इसकी विड्थ मैंने रखी है 25 इंचज़, और इसकी लेंथ हमें तकरीबन रिक्वायर्ड है 13 इंचज़। ये देखें, और इसको मैं 14 से 15 इंचज़ पे कट करूँगी, 2 इंच ऊपर से नेफे का छोड़ के। इस तरीके से हम क्रॉच लाइन का साइज़ लेंगे, जो कि 2 से और तकरीबन मैंने 11 इंच पे निशान लगाया है, तो 2 और 11 13 इंचज़ पे मैंने क्रॉच लाइन का निशान लगाया है। 9 इंच में इसका ये वाला होल रखूँगी, नी होल जो होता है, नी होल में इसका 9 इंच रखूँगी, यानी कि घुटने के पास से जितना हमने हिस्सा रखना है वो 9 इंच है, 9 इंच चौड़ा है। देखिए ऐसे रेडी होके इसकी एक्यूरेट लेंथ हमें तकरीबन चाहिए 28 इंचज़। और इसके ऊपर इस तरह मैंने ये वाली लेसेस अटैच करनी है। फ्लेयर पे मैं गोल्डन कलर की लेस अटैच करूँगी, और इसके नी के जॉइंट पे मैं ये शॉकिंग पिंक कलर की। और इस तरह से आप इसका सारा इनर भी अलग कर लें। तो देखिए मैं 2 इंच के निशान पे गहराई पे 2 इंच चौड़ाई पे छोटा सा नेक होल कट कर रही हूँ। 1.5 इंच गहराई और 2 इंच चौड़ाई पे मैंने एक छोटा सा नेक होल कट किया है। अब इस कपड़े को मैं इनर के ऊपर बिछा के इस तरीके से सारा स्टिच कर दूँगी।
इस तरह आपको कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसको स्टिच करना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि जब हम कपड़े को कतान के ऊपर उसके इनर के ऊपर फिक्स कर लेंगे तो बार बार जो कपड़ा हिलेगा नहीं और हमें इरिटेट नहीं करेगा। अब जितनी भी इसकी एक्स्ट्रा कटिंग थी वो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड के साथ अटैच होने के बाद इनर की इस तरीके से सारी कटिंग कर देंगे। तो अब हमने ज़िप अटैच करनी है। पहले हमने सिंगल फोल्ड करना है, ये देखें ऐसे। आपने लेफ़्ट राइट का ख्याल रखना है, ये ना हो आप दोनों साइड्स एक ही तरफ मोड़ दें। तो अब इसको डबल फोल्ड करके यानी कि हम इस तरह से एक पाँव के फासले पे सिलाई लगा देंगे और इस तरह से ये गुम ज़िप रेडी हो जाएगी। देखिए बच्चियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, कुछ हेल्दी होती हैं, कुछ स्मार्ट होती हैं। ये जिस बच्ची का मैं रेडी कर रही हूँ ये स्मार्ट सी बच्ची है। तो आपने अपनी बच्ची के अकॉर्डिंग ही सारा साइज़ और मेजरमेंट्स लेनी है। अब मैं शोल्डर्स को शोल्डर्स के साथ अटैच कर रही हूँ, यानी कि बैक और फ्रंट का शोल्डर जो है हम अटैच कर रहे हैं। तो इसका मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने किस तरीके से बच्ची का साइज़ लेना है। देखिए मैंने इनर और फ्रंट यानी कि ऊपर वाला जो है पीस को मिला के इस तरीके से बड़ी सिलाई करके हमने 2 सिलाइयाँ लगानी है। पहले मैंने एक सिंगल सिलाई लगाई थी, इसके बाद मैंने डबल सिलाई लगाई है थोड़े से फासले पर, 1 पाँव के फासले पर। इस तरह से थ्रेड को खींच के हमने इसके अंदर चुन्नट्स डालनी है। देखिए आपने अपनी बच्ची का साइज़ इस तरीके से लेना है कि आपने नेक वाली साइड पे इंचेस टेप को रखना है और फिर आपने बेली बटन के पास आके उतना आपने इंची टेप को ला के उसकी मेजरमेंट्स लेनी है। इस तरीके से आपको इजी हो जाएगा कि आपने अपनी बच्ची का किस तरीके से फ़्रॉक रेडी करना है। देखिए इसके जॉइंट पे ये वाली लेस ज़रूर आपने अटैच करनी है। इस तरह से ना बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है और सारे चुन्नट्स बैठ जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लुक लगती है। और फिर बेली बटन से आपने अपना जितना फ्लेयर रखना है थाई से यानी कि नी से ऊपर 4 इंच तक ऊपर आपने ये जो फ्लेयर की लेंथ रखनी है फ़्रॉक की। इस तरह से आपकी बच्ची का एक शॉर्ट फ्रॉक रेडी हो जाएगा। तो जी स्लीव्स की विड्थ थी तकरीबन 8 इंच और लेंथ थी 15 इंचज़। मैंने विड्थ ज़्यादा ली थी क्योंकि मैंने इसके ऊपर 2 से 3 चुन्नट्स ऐड करनी थी और फ्रंट की हम एक्स्ट्रा डीप कट करेंगे थोड़ी सी। देखें लेस को मैंने इस तरीके से यानी कि उल्टी साइड पे रख के ऐसे एक टॉप स्टिच लगा देनी है, फिर हम इसको सीधी तरफ पलट के अगेन सिलाई लगा देंगे। ये लेस लगाने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। ये देखें अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा देंगे। और शरारे की भी आपने ऐसे ही मेजरमेंट्स लेनी है अपनी बेटी की कि आज यानी कि जो साइड कूल्हे वाली हड्डी होती है वहाँ पे इंची टेप रखेंगी और नी तक इसको ले आएंगी। नी तक ला के आपने वही यानी कि आपकी बेटी के शरारे का साइज़ है ऊपर वाले हिस्से का, और फिर नी से लेकर नीचे पाँव तक का फिर अलग से आप मेजरमेंट्स लेंगी तो वो उसके शरारे की जो फ्लेयर है वो उसका साइज़ बन जाएगा। देखें आपने अब ये 2 से 3 यानी कि मैंने इसके अंदर चुन्नट्स ऐड की थी और इस तरह से मैंने स्लीव्स को ज्वाइन कर दिया था। इसके ऊपर मैंने 3 कलर्स की स्लीव्स के ऊपर लेसेस अटैच की थी ताकि जितने कलर्स योक में आ रहे थे वो भी स्लीव्स के ऊपर मैं ऐड करना चाह रही थी ताकि हमारी जो स्लीव्स हैं वो बेहद खूबसूरत लगें और रियली बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब मैं आपको साइड की सिलाई लगा के दिखा रही हूँ, इसको आपने ध्यान से देखना है। देखें अब ये वाला पीस है फ्लेयर वाला सारे वाला जो पीस है इसको मैंने साइड पे करके जस्ट मैं अब इनर पे सिलाई लगा रही हूँ। उस पीस को मैंने इनर से सेपरेट कर दिया था। अब देखें फ्रंट वाले पीस की जो है अब मैं दोबारा सिलाई लगा रही हूँ अलग से। इस तरीके से दोनों फ्लेयर अलग हो जाएंगे यानी कि इनर भी और ऊपर वाला फ्लेयर दोनों सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से। और इसको पीको मैंने पहले करवा लिया था। अब आपने सारे इनर का जो फ्लेयर है उसको स्टिच कर लेना है फोल्ड करके।
और घेर पे मैंने लेस लगाई थी ऑफ द कैमरा। देखिए अब हमने पीछे वाले जो गले की 1 इंच कटिंग करनी है, जस्ट 1 इंच। इसके बाद हमने इंची टेप से इसका नाप लेना है। तकरीबन ये 6 इंचज़ था फोल्ड होके, लेकिन हमें 12 इंच का यानी कि कॉलर रेडी करना है। तो हमने इसको 13 इंच यानी कि लंबा कपड़ा लिया था और चौड़ाई में 4 इंचज़ लिया था, लेकिन हमने 1.5 इंच का कॉलर रेडी करना है। ये रेडी होके 1.5 इंच रह जाएगा जी। तो गाइस इसकी अब हमने थोड़ी सी उरेप कटिंग भी करनी है, 1/2 इंचज़, और इस सेंटर पॉइंट पे कट लगा देना है। अब हम इसके ऊपर लेस रख के अटैच करेंगे, बाद में हम इसको यानी कि दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगा के बंद कर देंगे। इस तरीके से आपने लेस को अटैच कर देना है। अब हम दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे और ऐसे लेस फाइनली लग चुकी है, और इस तरह फोल्ड करके हमने इसको बंद कर देना है। और इस तरह बेहद फिनिशिंग के साथ लेस भी लग जाती है और हमारा जो हाई नेक कॉलर है वो भी रेडी हो जाएगा। बिलीव करें ये ड्रेसेस पे लगा हुआ बेहद खूबसूरत लगता है और बच्चियों को तो पहनने में बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चियां फुल कवर्ड हो जाती हैं और इस तरह के काम वाले कपड़ों पर आप इसी तरह के कॉलर्स लगाया करें। इस तरह से बहुत ज़्यादा यानी कि मेहनत नहीं लगती गला बनाने में, नेक होल बनाने में, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। देखिए मैंने सेंटर पॉइंट के साथ मिला के कॉलर को रखा है और इसको मैं एक साइड से स्टिच कर रही हूँ। इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी इस कॉलर को इसी तरीके से स्टिच करना है और इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके हम तुरपाई करेंगे। देखिए बिल्कुल सिलाई के अंदर रहते हुए आपने तुरपाई करनी है, सिलाई से बाहर आपकी तुरपाई नज़र ना आए, अदरवाइज़ ये बहुत बुरी लगती है। और इस तरह से फाइनली हमारा कॉलर रेडी हो जाएगा। ऑल ओवर आपने ऐसे ही तुरपाई करनी है। देखिए हमारा कॉलर किस कदर खूबसूरत और नफासत से तैयार हुआ है और कितना खूबसूरत लग रहा है। बच्चियां भी बेहद खूबसूरत लगती हैं और ये कितना ही प्यारा लग रहा है ये फ्रॉक। अब मैं आपको ट्राउज़र की थोड़ी सी स्टिचिंग दिखाऊंगी। मैंने फुल ट्यूटोरियल नहीं बनाया शरारा स्टिचिंग का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो ऑलरेडी हो चुकी थी। अब ये हम फ्रंट साइड से थोड़ा सा डीप कट कर रहे हैं। जो शरारे की ऊपर वाली साइड है यानी कि नेफे वाली साइड को हम थोड़ा सा फ्रंट से डीप कट करके, देखिए मैंने सिलाइयाँ लगा के इसको रेडी कर लिया था। अब मैं आपको इसका फ्रिल अटैच करना बताऊंगी कि हमने किस तरीके से अटैच करनी है। देखिए जिस तरह मैंने फ़्रॉक पे लगाया था फ्लेयर, उसी तरह से मैंने शरारे के साथ अटैच किया है। नीचे मैंने गोल्डन लेस अटैच करनी है और इसके जॉइंट पे मैंने शॉकिंग पिंक कलर की लेस अटैच की है। और स्टिच होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। देखिए मैंने आसन से दरमियान में से यानी कि सिलाई को स्टार्ट किया था और सेम उसी मेथड से मैंने इसको स्टिच किया जिस तरह से मैंने फ़्रॉक को स्टिच किया था, यानी कि इनर को सेपरेट कर लिया था और फ्रंट पीस को सेपरेट कर दिया था। इनर स्टिच करने के बाद अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो जी गाइस ये फ़ोल्ड हो गया था और अब हम दूसरी साइड से भी देखें दरमियान में से ही हमने सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आना है। इस बात का अपने ख़ास ख्याल रखना है और उसी तरीके से हमने इसको भी स्टिच कर देना है। अब इसको सेपरेट करके देखें हम अब इसकी सिलाई लगाएंगे ऊपर वाली फ्रिल की। इस तरीके से जो ऊपर वाला फ्लेयर है उसकी भी हम ऐसे सेपरेट करके इसको स्टिच कर देंगे तो इसके दोनों पार्ट्स सेपरेट हो जाएंगे और ये इस कदर फ्लेयरी और ख़ूबसूरत बनता है और जब बच्चियाँ वेयर करती हैं तो और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। जी तो गाइज़ ये है इसकी फ़ाइनल लुक
और आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मैंने लास्टिक नहीं लगाया था क्योंकि मेरी सिस्टर खुद ही इसके अंदर लास्टिक इंसर्ट करेगी अपनी बच्ची के हिसाब से। और इसका टॉप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी फ़्रॉक, ये मिनी फ़्रॉक, शॉर्ट सी फ़्रॉक बनाई है मैंने शरारे के साथ। और इसके कलर्स कॉम्बिनेशन किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं, इन्हेंस हो रहे हैं। आपने मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अच्छा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे पास होती कि ना, मैं उसको वेयर करके मॉडलिंग करवाती, बट वो यहाँ नहीं रहती, वो फैसलाबाद में रहती है और मैं मुल्तान में रहती हूँ। अगर वो मेरे पास होती तो ज़रूर मैं उसको वेयर करा के फिर मैं आपको दिखाती कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये छोटी छोटी लेसेस अटैच करके हमने इस ड्रेस को कितना प्रीटी बना दिया है। यकीनन आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।